स्वागत है फिर से आप सभी का आर केयर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से आज आप जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे वह टॉपिक है आपका शिक्षा में नवाचार। पिछले वीडियो में आपने नवाचार के बारे में अध्ययन कर लिया है और इस वीडियो के माध्यम से आप शिक्षा में नवाचार के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप किन किन चीज़ों को जानेंगे, तो सबसे पहले आप जानेंगे कि शिक्षा में नवाचार क्या होता है। इसके बाद आप जानेंगे कि शिक्षा में नवाचार का अर्थ क्या है, साथ ही साथ शिक्षा में नवाचार का परिभाषा क्या है, और आप यह भी जानेंगे कि शिक्षा में नवाचार करने का क्या उद्देश्य है, उसकी क्या विशेषता है, क्या खासियत है। तो कुल मिलाकर के आप इस वीडियो के माध्यम से शिक्षा में नवाचार से जुड़े हुए कंप्लीट जानकारी को प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले थोड़ा सा नवाचार के बारे में। हालांकि नवाचार के बारे में मैं ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में कंप्लीट जानकारी दे दिया है, लेकिन शिक्षा में नवाचार जानने के लिए हमें थोड़ा सा नवाचार से भी परिचित होना जरूरी है। देखिए, नवाचार का जो अर्थ है वह है बदलाव, यानी कि परिवर्तन होना। किसी भी चीज़ में अगर आप बदलाव करते हैं तो कहने का मतलब कि आप नवाचार कर रहे हैं। प्रत्येक वस्तु, क्रिया या फिर किसी भी व्यक्ति का विचार विमर्श, इसमें हमेशा पाया कि समय दर समय परिवर्तन होते रहता है, और परिवर्तन जो है वह प्रकृति का नियम है, और परिवर्तन से ही किसी भी क्षेत्र में विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। अगर परिवर्तन होगा नहीं तो ज्यों के त्यों रहेंगे, यानी अगर विकसित है तो विकसित ही रह जाएंगे, विकासशील है तो विकासशील ही रह जाएंगे, उसमें आगे बढ़ोतरी नहीं होगी। तो ये चीज़ें होती है नवाचार का मतलब। आगे हम लोग बात करेंगे कि परिवर्तन किसी व्यक्ति और समाज को स्फूर्ति, चेतना और ऊर्जा एवं नवीनता प्रदान करती है। किसी भी समाज के लिए, किसी भी व्यक्ति में अगर परिवर्तन आ रहा है तो उसमें नए नए चीज़ों का उसके अंदर समावेशन हो रहा है। ये चीज़ें आपका नवाचार कहलाती हैं। नवाचार कोई नया कार्य करना ही नहीं है, परंतु आप कह सकते हैं कि किसी भी कार्य को नए ढंग से अगर आप कर रहे हैं, नए विधि के द्वारा आप कर रहे हैं, तो वह भी आपका नवाचार ही कहलाएगा। तो ये चीज़ें आपके नवाचार के बारे में कुछ जानकारी थी। अंत में आप कह सकते हैं निष्कर्ष के तौर पे कि नवाचार एक विचार है, एक व्यवहार है अथवा वस्तु है जो नवीन और वर्तमान का गुणात्मक स्वरूप है। ये थी नवाचार के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। अब हम लोग बात करेंगे शिक्षा में नवाचार का क्या मतलब होता है। देखिए, शिक्षा में नवाचार का मतलब वही होगा जो शिक्षा के क्षेत्र में नए नए बदलाव किया जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में नए नए तथ्य, सिद्धांत, विधियाँ एवं सामग्रियों को जोड़ना शिक्षा में नवाचार कहलाती है। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में आप नए नए चीज़ों को जोड़ रहे हैं तो ये चीज़ें आपका शिक्षा में नवाचार कहलाएगी। संशोधन कर रहे हैं, ये चीज़ आपका शिक्षा में नवाचार कहलाएगी। जैसे शिक्षा में नवाचार का तात्पर्य है कि शैक्षिक कार्यक्रम में आ रहे समस्या को उसमें आवश्यक परिवर्तन करके सुधार किया जाए। हम लोग नया चीज़ क्यों करते हैं? जब हमें कोई समस्या आती है तो उसे निपटने के लिए हम उसमें चीज़ों में नया चीज़ करते हैं, यानी परिवर्तन करते हैं। ठीक इसी तरह से शिक्षा में नवाचार करने का मतलब एक ही है कि शैक्षिक क्रियाकलाप में जो भी समस्या आती है उसमें सुधार करके आगे के लिए उसको, उस समस्या के लिए निदान करने के लिए उसमें कुछ नया जोड़ दिया जाए। यही चीज़ आपका शिक्षा में नवाचार करने का तात्पर्य होता है। अतीत के शैक्षिक कार्यक्रम और वर्तमान के शैक्षिक कार्यक्रम की अगर आप तुलना करेंगे, देखेंगे, तो आपको दोनों में बहुत सारा चीज़ आपको अंतर स्पष्ट रूप से देखने को मिलेंगे, और यह जो अंतर होता है यह आपका नवाचार के कारण ही होता है। जैसे आप देखेंगे, कुछ उदाहरण को लेते हैं जो शिक्षा में नवाचार के हैं। ऐसे कुछ प्रमुख उदाहरण को हम लोग देखते हैं जिससे शिक्षा में नवाचार आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेंगे। जैसे आप देखेंगे कि बार बार पाठ्यचर्या की रूपरेखा में संशोधन किया जाना। बार बार की बात करें तो बहुत बार हुआ है, लेकिन हम लोग जस्ट पीछे का एक दो देख लेते हैं। जैसे आप लोग NCF 2005 के बारे में ज़रूर अध्ययन किया होगा, ठीक है, NCF 2005 के बारे में। और इसके बाद अब नया वाला जो बन के आया है वह है आपका NEP 2020, ठीक है, यानी कि NCF 2005 इसमें संशोधित करके NEP 2020 बनाया गया। तो मतलब क्या है कि एक जो रूपरेखा है इसमें समय समय पर नए नए चीज़ों का समावेशन किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, और फिर से इसका नया रूप प्रदान किया जाता है। ये चीज़ें आपका शिक्षा में नवाचारण कहलाती है। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि बच्चों को जो तकलीफ़ आ रही है, समस्या आ रही है, उसको इससे दूर किया जाए। प्राथमिक स्तर पर व्याख्यान विधि को छोड़कर हस्तपरक शिक्षा
देने का जो महत्व है यह भी नवाचार का ही एक देन है। क्योंकि पहले जो है ना ऐसे ही गुरुदेव रहते थे, पेड़ के वृक्ष के किसी पेड़ वृक्ष के नीचे बैठ करके बच्चों को ऐसे ही व्याख्या दे करके भाषण के तौर पे बच्चों को समझाते थे। लेकिन आज के दौर में जो एनसीएफ है, एनईपी है, वो सब हमें कहता है कि बच्चों को हस्तपरक शिक्षा दीजिए। आप कहने का मतलब कि उसको स्वतः सीखने पर मजबूर करिए बच्चों को। तो ये जो आप एक नया पद्धति यहाँ पर लेकर के आए हैं, शिक्षण विधि को लेकर के आए हैं, यह हमारा शिक्षा में नवाचार का देन है। अगर शिक्षा में नवाचार कर नहीं होता तो आज भी यही पद्धति लोग अपनाते और उस समय जैसे बच्चे पढ़ते थे, जितना सीखते थे, आज उतना ही तक सिमट के रह जाते। लेकिन नवाचार हुआ जिसके कारण आज लोग अलग अलग चीज़ों को सीख रहे हैं, कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ों को आसानी से, सरलता से ग्रहण कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ हमें शिक्षा में नवाचार का ही देन है। और भी यहाँ पर एग्जाम्पल की बात कर लेंगे इसका, तो विभिन्न प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री का जो प्रयोग होने लगा है, यह भी आजकल आपके शिक्षा में नवाचार का ही देन है। जैसे आपको नॉर्मली चीज़ें पहले शिक्षक लोग व्याख्या करते थे, ऐसे ही समझाते थे बच्चों को, लेकिन आजकल आप देखिएगा रंग बिरंगे शिक्षण सहायक सामग्री दिया जाता है। जैसे कि आपको यहाँ तस्वीर में भी देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप है, रंग बिरंगे यहाँ पे बीकर में अलग अलग तत्वों को रखा गया है। तो ये सारी चीज़ हमारा शिक्षण सहायक सामग्री है जिसकी मदद से बच्चे आसानी से सीखते हैं। और इसका जो लाने का मकसद था, ये हमारा शिक्षा को और उत्कृष्ट बनाना था, और यह शिक्षा में नवाचार के कारण ही यह सफल हो पाया है। ठीक है, और भी बात कर लेंगे। जैसे समय समय पर शिक्षण विधि में बदलाव आती है, शिक्षण सूत्र में बदलाव आती है, शिक्षण गतिविधि इत्यादि में संशोधन करके नया रूप प्रदान किया जाता है। ये सारा चीज़ जो भी क्रियाकलाप में बदलाव की जा रही है, परिवर्तन किया जा रहा है, उसका संशोधन किया जा रहा है, ये सारा का सारा शिक्षा में नवाचार का ही देन है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये सारा जो प्रक्रिया है यह शिक्षा में नवाचार है, यानी शिक्षा का नवाचार है। ठीक है, तो शैक्षिक नवाचार के बारे में आपने यहाँ पर जानकारी को प्राप्त कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं नवाचार की परिभाषा को। जो नवाचार की परिभाषा, जो आपको नॉर्मली नवाचार की जो परिभाषा होती है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। आप इसको शिक्षा में नवाचार के रूप में भी देख सकते हैं। जैसे कि बर्टन एस के अनुसार आप कह सकते हैं कि नवाचार एक ऐसा विचार है या फिर व्यवहार है अथवा पदार्थ है जो नवीन और वर्तमान स्वरूप में गुणात्मक दृष्टि से अलग होता है। दूसरा परिभाषा अगर आप देखेंगे जो है रोजर्स EM के अनुसार, वे कहते हैं कि नवाचार एक विचार है जिसकी प्राप्ति व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करते हैं। तो ये सारी चीज़ आपके शिक्षा के नवाचार के कुछ परिभाषा थे। और भी आप अगर बात करेंगे तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षा के नवाचार की क्यों आवश्यकता पड़ती है कि बच्चों में, यानी कि बच्चों के हेतु हम कह सकते हैं कि शिक्षा में हमें नवाचार करने का क्या आवश्यकता पड़ी, इसका क्या महत्व है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तब जाकर के यह जो टॉपिक है आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो शिक्षा में नवाचार की जो आवश्यकता पड़ी, शिक्षा के ऊँचे स्तर को उठाने के लिए, यानी शिक्षा का जो स्तर है उसको आप ऊँचे उठाना अगर चाह रहे हैं तो उसमें नवाचार करना होगा आपको। यानी उसके शिक्षाकरण में जो भी चीज़ें आती है उसमें आपको संशोधन करना है, बदलाव करना ही होगा अगर आप उसके लेवल को उठाना चाहते हैं तो। साथ ही साथ सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा में नवाचार आवश्यक है। आप पाएंगे कि लोगों के आर्थिक विकास के लिए शिक्षा में नवाकरण का होना बहुत ज़रूरी है। रुचिपूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षा में नवाकरण होना बहुत आवश्यक है, जिससे बच्चों को रुचि मिले और चीज़ों को वह खुद से सीखने के लिए उत्सुक रहे। और भी बात करेंगे शिक्षा में नवाचार की आवश्यकता की तरफ, तो शिक्षक के सकारात्मक व्यवहार लाने के लिए शिक्षा में नवाकरण का यानी नवाचार का जरूरत पड़ती है। और शिक्षा का सार्वभौमिकता में नवाचार ला करके ही किया जा सकता है। यानी शिक्षा का सार्वभौमिकता अगर करना चाहते हैं आप तो इसके लिए आपको शिक्षा में नवाचार लाना होगा, यानी कि बहुत सारे चीज़ों में संशोधन करने की आपकी आवश्यकता है। तब जाकर के प्रत्येक व्यक्ति को आप शिक्षा दे पाएंगे, प्रत्येक व्यक्ति तक आप शिक्षा को पहुँचा पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको करना जरूरी है, तभी जाकर के शिक्षा के नवाचार हो सकता है आसानी से। देखिए, शैक्षिक प्रणाली में सुधार हेतु शिक्षा का नवाचार आवश्यक है। और जब तक आप नवाचार नहीं करेंगे, नए नए चीज़ों को नहीं लाएंगे, तब तक रिजल्ट आपका सेम रहेगा जो पहले आ रहा था। रिजल्ट में बढ़ोतरी करनी है, शिक्षा के लेवल में बढ़ोतरी करनी है, शैक्षिक प्रणाली में सुधार करनी है, तब जाकर के आपको शिक्षा में नवाकरण करना ही होगा, यानी नवाचार करना ही होगा। तब जाकर के अपने स्तर को वहाँ पर उठा सकते हैं, शैक्षिक लेवल को आप बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट थे जो आपकी शिक्षा में नवाचार की आवश्यकता एवं महत्व को प्रदर्शित करता है। आई होप कि आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा अच्छे से कि शिक्षा में नवाचार क्या होता है, इसकी क्या आवश्यकता थी, क्या महत्व है, इसका क्या अर्थ है। आपको ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी तरह की आपको समस्या है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से सूचित जरूर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी, टॉपिक अच्छे से समझ में आ गई तो ये बातें भी आप हमें फीडबैक के माध्यम से देना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर ही लीजिए, ताकि इसी तरह की जब कभी मैं रोचक, यूजफुल और महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पे नए वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल RKR स्टडी।
को धन्यवाद आप सभी का।